तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक बच्चे की, ठीक है, और ये जो छात्र है इसको शायद आप लोग पहचान रहे होंगे। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग 12th पास करके आए हो, है ना? सब लोग 12th पास करके आए हो। और कितना नंबर आया 12th में? हाँ, 70% आया भाई। हाँ, 70 वाले पहले हिम्मत कर रहे हैं, है ना? फिर 60 वाले भी कुछ हिम्मत कर सकते हैं। कितना है 60 के ऊपर वाले? कितने हैं? हाँ? और बहुत है, 60 वाले सारे ही हैं। हाँ, 70 भी है। हाँ, हाँ, 78 है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, 83%। वाह भाई, तुम्हारे को तो मतलब इस बच्चे की अगर हम बात करें तो तुमने तो इसे डबल मार्क्स ले आया, डबल से भी ज्यादा ले आया। हाँ, है कि नहीं? तो अभी लोग इस तरह की भावनाओं को, इस तरह की बातों को सोच सोच करके वो अपने आप का भी आकलन करते हैं और कई बार दूसरे भी उनका आकलन करते हैं। दूसरे भी तुमको जज करेंगे तुम्हारे नंबर से, तुम्हारे परिवार वाले भी, कि अगर तुम्हारा नंबर ज्यादा आया है तो तुम सही हो, अगर तुम्हारा नंबर कम आया है तो तुम गलत हो। देखो, पहले तो तुम जैसे वो बच्चा बैठा हुआ है, सीधा बैठो सब लोग। क्लासरूम में जब आप बैठे हैं तो आपको बहुत सी आवाजें आ रही है, सुनो। कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं? फैन की आवाज भी आ रही है, कुछ हो सकता है बाहर से भी आवाज आ जाए, कुछ हो सकता है किसी के चलने वलने की आवाज भी आ जाए, मेरे बोलने की आवाज भी आ जाए। तो आप सारी आवाजों को सुन रहे हैं। कहां से सुन रहे हैं? कान से सुन रहे हैं। मेरी बात को कान से सिर्फ मत सुनिए, ध्यान से सुनिए। टीचर्स को क्लासरूम में आपको कान से सुनना है कि ध्यान से सुनना है? ध्यान से सुनना है। तुरंत तुरंत ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज को इवैल्यूएट करना है। उस चीज को फिर अपने दिमाग में कोई फ्रिक्शन आ रहा है तो हाथ उठा करके सवाल पूछना है, लेकिन उस चीज को ग्रहण करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? और ध्यान से सुनने का एक तरीका होता है। अगर आप बिल्कुल ऐसे रिलैक्स बैठे हो, ऐसे बैठे हो, ऐसे करके बैठे हो, तो ध्यान जो है वो आपका धीरे धीरे निद्रा में जा रहा है, सुप्त अवस्था में जा रहा है। एक्टिव मोड नहीं है। आपको किस मोड में क्लासरूम में रहना है? एक्टिव मोड में रहना है। एक्टिव मोड में रहने का तरीका है कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी है ना, और पाँव जो है ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ है कोई छात्र, अगर पाँव पूरा पसार करके, तो वो एक्टिव मोड कहलाएगा कि पैसिव मोड कहलाएगा? वो तो कह रहा है कि सर थोड़ा सा एक ऊपर में आगे कुर्सी और मिल जाए, पीछे ये हटा के थोड़ा सा कर दीजिए तो सो ही जाए बस। हाँ, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेग्स, पाँव जमीन को बिल्कुल टच कर रहे हैं, पूरा एडी टच कर रहा है और सीधा बैठे हैं। आपका देखिए, आपका सुनने का मतलब आर्मी में आपने देखा ना, जब वो आर्मी का जवान बैठता है कैसे बैठता है? स्ट्रेट बैठता है। अब रिजिड नहीं है कि एकदम ऐसे करके तने हुए हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद देखो आपका ब्रेन का ग्रैस्पिंग कितना बढ़ जाता है, और फिर किसी को नींद नहीं आएगी। अगर सीधा होकर बैठे हो तो कोई को ऐसे उबासी बड़ा सारा नहीं आएगा। हाँ, समझ गए बात को? तो मैं बात कर रहा था एक छात्र की, इसको नंबर कितने आए? ज्यादा आए, कम आए? कम आए। अब तो ये बच्चा जीवन में कुछ कर खास नहीं पाएगा क्योंकि नंबर आए हैं कम। आप लोग पहचान गए इस छात्र को? कौन है? हाँ, नहीं, ये रामानुजन नहीं है। रामानुजन ने तो 12th का फॉर्मल एजुकेशन के पहले ही वो काफी आगे चले गए थे। वो जो 12th में आए होंगे उसके पहले वो पीएचडी के लेवल का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे, रिसर्च लेवल का। हाँ, ये बात फैक्ट है कि रामानुजन मैथ्स में बहुत स्ट्रांग थे, बाकी सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग नहीं थे। उनका बाकी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तुम लोग उनकी कहानी फिल्म अगर देखे होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहीं पे तुम लोग उनकी फिल्म दिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है रामानुजन की। बट ये रामानुजन नहीं है। ये कौन है? ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन this planet has ever witnessed. One of the greatest person from this soil of this land, whom the whole world respects. And the more the world goes far and further from his thoughts, it has to come back to his thoughts to remain sustainable. Because only his concept of sustainable development can exist. His concepts of love and peace can exist. दुनिया इनके सिद्धांतों से जब दूर जाती है तो विनाश की तरफ बढ़ती है, और वापस इनके सिद्धांतों पे जब आती है तभी दुनिया में विकास, प्रेम, भाईचारा और बंधुत्व रह पाता है।
मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स दिस वर्ल्ड हैज एवर विटनेस्ड, जिनके सिद्धांत, जिनकी बातें, जिनकी लेखनी, जिनकी किताबें, जिनके आदर्श, जिनका उसूल और जिनका दृढ़ संकल्प, जिनकी मजबूती, वो किसी मतलब 100 पहलवान से ज्यादा मजबूत अकेले वो एक लाठी लेके चलने वाला इंसान, कोई उनको डिगा नहीं सकता था। जो निश्चय कर लिया उस निश्चय को पूरा करते, दृढ़ संकल्प। तो ये इतना, और दुनिया के जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हुए, आइंस्टीन ने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने महात्मा गांधी को देखा, उनके समकालीन थे। मतलब आप समझिए इस बात को, इनको नंबर कितना आया? क्या आप नंबर से किसी व्यक्ति के चरित्र के, उसके ज्ञान की, क्या ज्ञान के मामले में कहीं से कम? ये अलग बात है, इसमें नंबर कम आया, पहले नंबर कम नहीं आता था, बाद में फिर नंबर ज्यादा इनको आए, ये बैरिस्टर बने, लंदन से बैरिस्टर बने, मतलब वन ऑफ द मोस्ट स्कॉलर, मतलब मोस्ट क्वालिफाइड बैरिस्टर इनको माना गया। तो इनको अच्छी खासी फीस मिल सकती थी, वो सारा कुछ छोड़ करके इन्होंने बिहार में आकर के किसानों के मुद्दों को उठाया। तो जो किसी भी व्यक्ति को हम उसके नंबर से उसका आकलन करना नहीं चाहते हैं। तुम लोग सब भी अपने आप को ये मत समझ लेना कि तुम्हारा नंबर 50% है या 60% है या 70% है। अब तो 90% के ऊपर वाले लोग भी आ गए ना। तो तुम कम हो या तुम कम अचीव कर पाओगे, तुम्हारे पास अचीव करने के लिए अथाह संभावनाएं हैं, अचीव करने के लिए अथाह संभावनाएं हैं। मतलब जब गांधी अचीव कर सकते हैं तो तुम भी अचीव, उनको उनके मार्क्स ने रोका नहीं तो तुमको तुम्हारे मार्क्स रोक सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो ये तुम लोग को मैंने मोटिवेट करने के लिए ये बातें कही, क्योंकि हो सकता है किसी के मन में ये भावना होगी, या परिवार की तरफ से भी ये भावना आ जाती है, मित्रों की तरफ से ये भावना आ जाती है, खुद के मन में ये भावना आ जाती है कि मैं अच्छा छात्र, या मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरे से वो नहीं हो पाएगा, इस तरह की कई तरह की सोच आ जाती है। तो ऐसी कोई भी बात को अपने आप मन के अंदर रखना नहीं है आपको। आप समझ रहे मेरी बात को?